महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की वोटिंग नजदीक है। हफ्ते भर के अंदर वोटिंग हो जाएगी, नतीजे भी आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे कितने गहरे पानी में है पता भी चल जाएगा। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से घिर गए हैं, परेशान हो गए हैं। हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में 3 पार्टी नेताओं के घर गए और पूरी वजह का भी खुलासा हो गया। और ये तक कहा जा रहा है कि आखिर कहां तक, क्यों इतना झुक रहे हैं उद्धव ठाकरे। क्या वाकई में संजय राउत ने डबल क्रॉस कर दिया है? तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बड़ी खबर यही है उद्धव ठाकरे के खेमे से कि नई आफत जो उनके बीच में आई है, उनके घर पर, उनके सर पर आई है। उसके बीच में उद्धव ठाकरे बीती रात, या कहें कि बुधवार की रात, 3 नेताओं के घर तक गए थे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने ये पूरा का पूरा जिम्मा संजय राउत को दिया था। असल में पूरा मामला समझिए। वर्ली जो कि आदित्य ठाकरे का इलाका है, इसके अलावा भांडुप और भयंदर, इन 3 जगहों के 3 बड़े नेता हैं और इनका इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। तो इनको समझाने, इनको मनाने का जिम्मा उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को दिया था। लेकिन खबर यह है कि संजय राउत अपने इस काम को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि संजय राउत ने पूरी तरह से साफ साफ बात करने की कोशिश की थी, लेकिन खबर यह है कि संजय राउत की बातों से बात बनी नहीं। अब खबर अंदर की यह भी है कि क्या संजय राउत ने बात करने की पूरी कोशिश की थी या फिर कोरम पूरा किया था। सिर्फ उद्धव ठाकरे की बात मानने के लिए कोरम पूरा करने गए थे। जी हाँ, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाला, क्योंकि इन 3 जगहों पर, वर्ली में, भाईंदर में और भांडुप में, उद्धव ठाकरे का अच्छा खासा प्रभाव है। मराठी वोटर्स भी अच्छी संख्या में है और साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स भी हैं। तो उद्धव ठाकरे को इन इलाकों से अच्छी उम्मीद है। यहाँ के वार्ड्स में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो एक तरफा जीत हासिल करें, इसीलिए इन नेताओं को मनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि नाम यहाँ पर साफ साफ सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इसी वजह से बुधवार की रात घर से बाहर निकले। वैसे तो दिन भर वो चुनाव प्रचार में, चुनाव की तैयारियों में बिजी रहते हैं और रात को 11 से 12 बजे जब वो फ्री हुए तो उसके बाद इन 3 नेताओं के घर गए, उन्हें मनाने की कोशिश की। जी हाँ, घर तक गए उद्धव ठाकरे, उनके घर पर। खबर तो यहाँ तक है कि एक घर में खाना तक खाया उद्धव ठाकरे ने और हाथ जोड़कर विनती की, हाथ जोड़कर उन्हें मनाने की कोशिश की कि इस बार साथ दे दो, अगली बार से आप जो कहेंगे वो होगा। की खबरें ये भी हैं कि उद्धव ठाकरे ने इनकी बातों को नहीं माना था। कुछ इनके प्रत्याशी थे, खुद कुछ जगहों पर ये भी चाहते थे कि अपने लोग आए, तो वहां पर किया नहीं गया, उनको प्रत्याशी बनाया नहीं गया, तो इसीलिए ये लोग नाराज हो गए। इसीलिए इन 3 नेताओं को मनाने उद्धव ठाकरे उनके घर तक गए। अब संजय राउत को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब संजय राउत को पूरा का पूरा जिम्मा उद्धव ठाकरे ने दिया था, तो संजय राउत आखिर इसे फुलफिल कर भी नहीं पाए। तो क्या संजय राउत फिर से डबल क्रॉस कर रहे हैं? क्या संजय राउत शरद पवार के इशारों पर चल रहे हैं? क्योंकि शरद पवार खेमे के वो लंबे समय से माने जाते हैं, भले वो यूबीटी के अंदर हैं, लेकिन संजय राउत शरद पवार खेमे के ही आदमी माने जाते हैं। तो इसीलिए संजय राउत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए रात के अंधेरे में उद्धव ठाकरे को घर से निकलना पड़ा, 3 पार्टी नेताओं के घर जाना पड़ा और उन्हें मनाना पड़ा। हालांकि पूरी बात साफ नहीं हो पाई कि वो नेता माने भी हैं नहीं माने, लेकिन यहाँ पर अगर वो नेता मान जाते हैं तो थोड़ी बहुत राहत हो सकती है। नहीं तो 15 जनवरी को होने वाली वोटिंग उद्धव ठाकरे की जिंदगी की आखिरी वोटिंग भी साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बाद उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है अगर उनकी पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं करती है। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार उनके लिए करो या मरो का चुनाव है। इसीलिए उन्होंने सब कुछ झोंक दिया, इसीलिए हर जगह झुकने को भी तैयार है, पार्टी नेताओं के घर भी जाने को तैयार है। जो उद्धव ठाकरे मातोश्री में ही सभी से मिलते थे, वो घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। ये बड़ी और हैरान करने वाली बात है। तो क्या उद्धव ठाकरे वाकई में ऐसे हो गए, इतने पोलाइट हो गए, या फिर चुनाव के लिए, वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो राज ठाकरे के साथ जब उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी, तो तब से ही संतोष धुरी उनके साथ रहे। लेकिन अब संतोष धुरी ने पार्टी छोड़ दी है। जी हाँ, संतोष धुरी राज ठाकरे की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद संतोष धुरी ने एमएनएस छोड़ने का पूरी तरह से चौंकाने वाली वजह बताई है और यहाँ तक बताया कि राज ठाकरे के आगे उद्धव ने समर्पण कर दिया है। लेकिन 2 शर्तें ऐसी थी, इन्हीं वजहों से उद्धव ठाकरे यहाँ पर पूरी तरह से सरेंडर कर गए। जी हाँ, धुरी ने बताया है और आरोप लगाया है कि खुद संतोष धुरी और संदीप देशपांडे, इन दोनों से उद्धव ठाकरे नाराज थे और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि इन दोनों को पार्टी में जगह न दी जाए, इनको प्रोमिनेंसी ना दी जाए और इनको मीटिंग से दूर रखा जाए। और यही राज ठाकरे ने किया। इन दोनों को राज ठाकरे ने अलग किया, ठिकाने लगाया, इनसे बात नहीं की, इनको मीटिंग में नहीं रखा गया। और इसकी वजह थी कि वर्ली में जब आदित्य ठाकरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो उसमें संतोष
धुरी और संदीप देशपांडे सबसे आगे थे, यानी कि इन दोनों को किनारे किया गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात संतोष धुरी ने ये बताई कि इसके पीछे और भी बड़ी वजह थी, और भी ये बड़ी वजह थी कि इसके बाद राज ठाकरे के आगे उद्धव ने पूरा सरेंडर कर दिया। उद्धव ठाकरे को पूरी की पूरी पार्टी सौंप दी है। राज ठाकरे ही पूरे के पूरे इस गठबंधन के फैसले ले रहे हैं। भले ही सामने उद्धव ठाकरे को दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने सारे फैसले राज ठाकरे कर रहे हैं। और राज ठाकरे के ही करीबी रहे संतोष धुरी ने बताया कि ये सीक्रेट समझौता है, और इस सीक्रेट समझौते के पीछे एमएनएस को बाद में सीधे धीरे धीरे शिवसेना यूबीटी में मर्ज कर दिया जाएगा। और शिवसेना यूबीटी को जो बाद में इनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, शिवसेना नाम भी मिल जाएगा, शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा, तो वहां पर राज ठाकरे बड़ी पोजीशन में रहेंगे। यहाँ तक बातें आ रही हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे खुद को पीछे ले जाना चाहते हैं, खुद सामने अब नहीं आना चाहते हैं, और सब कुछ राज ठाकरे के हाथों में सौंप कर पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक तरह से राज ठाकरे के आगे उद्धव ने सरेंडर कर दिया। और इसकी वजह ये है कि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, उनके हालात ठीक नहीं कहे जा सकते, और अपने बेटे को लेकर वो चिंतित रहते हैं, आदित्य ठाकरे को लेकर, क्योंकि उनकी भी कैलिबर उतना नहीं दिखा जितना लोग मानते थे। इसीलिए तो उनके कई उपनाम भी यहाँ पर बताए गए, और इसीलिए राज ठाकरे ऐसे नेता को यहाँ पर सामने लाए। अपने भाई को जबरदस्ती उन्होंने बात की, उनको कन्विंस किया। राज ठाकरे ने भी उद्धव की बातों को माना, इसीलिए माना क्योंकि राज ठाकरे को उद्धव की पार्टी में पूरा प्रोमिनेंस जगह मिल रही थी, उद्धव की पार्टी को लीड करने का मौका मिल रहा था। ये पूरी सीक्रेट यहाँ पर डील हुई है। और यहाँ तक कहा संतोष धुरी ने कि अगर मौका मिलेगा तो राज ठाकरे उद्धव के पैरों के तलों से जमीन खींच लेंगे, पूरी की पूरी पार्टी पर खुद हावी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा सीक्रेट समझौता था जो कई सालों बाद, या कहें कि जो सामने पार्टी में छोड़कर गए हैं संतोष धुरी, उन्होंने लाए हैं और साफ बताया कि क्या इनके बीच में बातचीत हुई, क्या समझौता हुआ। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बीएमसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। अब इधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कई जगहों पर संयुक्त रैली करने वाले हैं, और खास तौर पर मुंबई बीएमसी के एरिया में 3 रैलियां दोनों की संयुक्त होंगी। अब ये तो रही इनकी ये प्लानिंग कि चुनाव को जीतेंगे कैसे, लेकिन अब सवाल ये है कि चुनाव तो तब जीतोगे जब आप वोटिंग तक पहुंच पाओगे। जी हाँ, बड़ी बात यही है कि कई नेताओं ने कई वार्डों में भयंकर बगावत हो गई है, और कई वार्डों में तो नाम वापसी से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब नाम एक एक करके आपको बताते हैं, समझाते हैं कि कौन कौन नाम है, कहां पर है और कहां पर ये बगावत हो रही है। अब हालांकि आखिरी दिन जो नाम वापसी का था उसमें कई उम्मीदवारों ने तो नाम वापस ले लिए जिनसे ऑफिशियल कैंडिडेट कंफर्म हो गए, लेकिन कई जगह कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर उद्धव ठाकरे और एमएनएस के बागी उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं, और बताया जा रहा है कि ऐसी करीब करीब 60 से 70 सीटें हैं। जी हाँ, फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।